दोस्तों, आज की कहानी एक परदेसी की है। शुरू करते हैं आज की कहानी। हमें सऊदी अरब आए हुए 2 बरस हुए थे कि मेरे शौहर अरबाब की मुलाकात कंपनी में एक पाकिस्तानी शख्स खालिद से हुई, जो उसी सऊदी कंपनी में मुलाजमत के लिए आया था जहां मेरे शौहर काम करते थे। खालिद से अरबाब की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और वक्त के साथ साथ उनके दरमियान ताल्लुकात बढ़ते गए। परदेस में तो ये होता है कि जब कोई नया पाकिस्तानी किसी जगह मिल जाए, कुदरती तौर पर उससे दोस्ती बढ़ाने को जी चाहता है। मगर बकौल अरबाब के, खालिद तो बेहतरीन इंसान था। कुछ अरसे वहां रहकर मैं पाकिस्तान लौट आई, मगर अरबाब को वहीं रहना था कि मुलाजमत जो वहां थी, अब वो खालिद के साथ रहने लगे। दोनों साथ खाना खाते, छुट्टी के दिन साथ बाहर जाते और खूब गपशप लगाते। इस तरह परदेस में तन्हाई का एहसास कम हो जाता और वक्त अच्छा गुजर जाता। खालिद के 3 बच्चे थे। उसकी शादी को 8 साल गुजर चुके थे, मगर रोजगार के चक्कर में उसे अपनी फैमिली के साथ रहने का बहुत कम मौका मिला था। हमारे मुल्क के रिवाज ऐसे हैं कि कम आमदनी में गुजारा नहीं चलता। 3 साल बाद जब मेरे शौहर छुट्टी पर वतन आने लगे, तो खालिद ने उनसे कहा, दोस्त, घर से बच्चों का खत आया है। उन्होंने बहुत सारी फरमाइशें लिखकर भेजी हैं। मेरी छोटी बच्ची ने कुछ खिलौनों और फ्रॉकों की फरमाइश की है। तुम ये चीजें ले जाना। शायद बच्चे बहुत उदास हैं, तभी बीवी ने ऐसा खत लिखा है कि दिल घबरा रहा है। मुझे उनसे इतना प्यार है कि जी चाहता है उड़कर घर पहुंच जाऊं। अरबाब पाकिस्तान पहुंचे तो चंद दिन घर पर गुजारने के बाद शहर चले गए। खिलौने पार्सल और खत लेकर वो खालिद के घर गए और बेल बजाई। एक बच्चे ने आकर झांका, फिर दौड़ता हुआ वापस अंदर गया। उसकी आवाज जैसे कानों में रस घोल रही हो। वो कह रहा था, अम्मी अब्बू ने अंकल को भेजा है। अंकल हमारे लिए खिलौने लाए हैं। अरबाब के हाथों में पार्सल देखकर शायद बच्चे ने अंदाजा लगा लिया था कि ये शख्स उनके वालिद की तरफ से आया है। मुमकिन है उसको हर वक्त बाप का इंतजार रहता हो, या वो गेट पर हर आने जाने वाले को बाप का नुमाइंदा समझता हो। जरा देर के बाद दरवाजा खुल गया। खालिद की बीवी आई और कहने लगी, आ जाएं भाई साहब, आप सऊदी अरब से आए हैं ना? अरबाब ने अपना तारुफ करवाया। जी हाँ, मैं अरबाब अहमद हूँ। मैंने आपकी अमानतें स्पुर्द करना थी। खातून ने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया। इतने में खालिद के बच्चे भी दौड़ते आ गए। 2 छोटे उनकी गोद में चढ़ बैठे और अपने बाप के बारे में बार बार सवाल करने लगे। वो पूछते थे कि हमारे अब्बू कब आएंगे। उनका बस नहीं चलता था कि उड़कर अपने बाप के पास पहुंच जाएं। खालिद की बीवी चाय ले आई और बातें करने लगी। भैया, 3 साल का अरसा बीत गया है उनको गए हुए। यहाँ उनके बगैर जिंदगी मुश्किल से गुजर रही है, पर क्या करें, मजबूरी है। अच्छी आमदनी के बगैर भी तो बच्चों की जिंदगी नहीं बन सकती। दिल पर पत्थर की सिल रखी हुई है। बच्चे बहुत उदास रहते हैं। उनको रोज बहलाती हूँ तो अपना जी बुरा हो जाता है। भाईजान 3 साल हो चुके हैं, वो तो आने का नाम ही नहीं लेते। आप बताइए वो कब आएंगे? अरबाब ने उसे तसल्ली दी कि भाभी फिक्र ना करें, वो जल्द आ जाएंगे। जब मैं छुट्टी खत्म करके यहाँ से जाऊंगा तो वो छुट्टी लेकर आ जाएंगे। मैं भी 3 साल के बाद आया हूँ। दोबारा आने का कहकर वो बच्चों को प्यार करके लौट आए। 15 रोज बाद अरबाब को ख्याल आया, एक बार और खालिद के घर बच्चों की खैर खबर ले आए। वो गए तो बच्चे इसी तरह दौड़ते हुए आए और बहुत खुश होकर मिले। उन्होंने कहा, मैं वापस जा रहा हूँ भाभी, अगर खालिद को कोई पैगाम देना हो तो दे दें, मैं पहुंचा दूंगा। दोपहर का वक्त था। भाभी ने उनको जबरदस्ती खाने के लिए रोक लिया। बच्चे उनसे लिपटे रहे, कहते थे, अंकल अब्बू से कहें कि जल्दी आए और ये लाएं वो लाएं। गर्ज बच्चों की फरमाइशें तो
कभी खत्म होने वाली नहीं होती। खालिद की बीवी अलबत्ता बोली, बस अब वो खुद ही आ जाए तो अच्छा है, बच्चे बड़े उदास हैं। तभी अरबाब बोले, भाभी, लगता है आप बच्चों से ज्यादा उदास हैं। इस पर वो रो पड़ी, कहने लगी, अरबाब भाई, बड़ी मुश्किल से तो हमारी शादी हुई थी। उन्होंने शादी से पहले मुझे खत लिख दिया था, जो भाई ने पकड़ लिया। बस फिर क्या था, इस कदर तूफान उठा कि क्या बताऊं। उनका 2 साल तक हमारे घर आना जाना बंद हो गया। फिर नाना जान के इंतकाल पर वो आए थे, क्योंकि मेरे नाना उनके दादा लगते थे। वो माजी में खो चुकी थी। जब मेरी खालिद के साथ शादी हुई तो हम सिर्फ 4 माह साथ रहे। फिर ये मुलाजमत की तलाश में चले गए। 1 साल कराची में मुलाजमत की, कभी आ जाते थे फिर चले जाते थे। बाद में हमें भी बुला लिया, मगर हम थोड़े दिनों साथ रहे। जब वो सऊदी अरब गए तो उस वक्त मेरा बेटा सिर्फ चंद माह का था। उसको तो अपने अब्बू की सूरत भी याद नहीं। कभी साल बहुत लंबा हो जाता है और कभी पता भी नहीं चलता, वक्त गुजर जाता है। पहली बार 2.5 साल के बाद 2 माह के लिए आए थे। जाते हुए तसल्ली दे गए कि तुम लोगों को भी बुलवा लूंगा। अब तो एक एक लम्हा मुश्किल से गुजर रहा है। हर चीज घर में मौजूद है, मगर वो नहीं है, तो भरा घर भी खाली लगता है। भैया, उनसे कहना अब हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, अब वो खुद आ जाए। अरबाब ने उन्हें समझाया कि वो परदेश में मेहनत कर रहे हैं, तो आप और आपके बच्चों ही के लिए, ताकि आप लोग सुख और सुकून से रहें। अब आप ही बताइए कि जब वो पिछली छुट्टियों पर आए थे तो क्या उनका जी चाहता था कि इन बच्चों और आपको छोड़कर वापस जाए? नहीं भैया, खालिद की बीवी दुखी होकर कहने लगी, तब तो हमने 1 माह 10 दिन का अरसा इस धड़के में गुजार दिया था कि फिर जुदा होना है। दिल चाहता था वक्त थम जाए या वो कभी परदेस ना जाए, मगर मजबूरी है। अगर वो ना जाते तो उनकी बहनों की शादियां कैसे होती? छोटे भाई की शादी भी करना थी। घर का पूरा बोझ उन्हीं पर है। जिस रात वो जा रहे थे, मैं उनको समझा रही थी, 6 साल परदेस में काटे हैं, अब छोड़ो वहां की मुलाजमत। कहने लगे, पहले तो घर वालों के लिए कमा रहा था, माँ बाप बहन भाइयों का हक अदा कर रहा था। अब तुम्हारे और बच्चों के लिए कमाऊंगा, फिर आ जाऊंगा। जिस दिन खालिद जा रहे थे, वो सारी रात हमने जाग कर गुजार दी। मैंने उनके कदमों में सर रख दिया था कि आप मत जाइए, मुझे वहम आ रहे हैं। मेरा दिल नहीं मानता था, मगर उन्होंने मुझे उठाया और बोले, तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं, मेरे दिल में है। जब वो चले गए भैया, तो मैं और बच्चे ऐसे रह गए जैसे माली के बगैर फूल। उस जुदाई के लम्हे की कैफियत मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। जैसे मेरी अपनी दुनिया लुट गई हो, ये कहकर भाभी रोने लगी। तो अरबाब घबरा गए कि अब खातून को कैसे तसल्ली दें, क्यों कर चुप कराएं। उनके पास जैसे अल्फाज ना हो। उन्हें लगा कि खालिद की बीवी को जैसे कोई बड़ा खौफ सता रहा है। वो तभी खालिद के घर से भारी दिल के साथ चले आए। उसके बच्चों को प्यार करते हुए अरबाब की आंखों में आंसू आ गए। उनको याद आ गया कि अब उन्होंने भी रवाना होना है और उनके परदेस जाने से उनके बच्चों पर और मुझ पर ऐसी उदासी टूटेगी। जब वो रियाज पहुंचे तो करीबी दोस्त मिलने आए, लेकिन खालिद ना आया। वो दिन गुजर गया। शाम 6 बजे का वक्त था। सोच में थे कि खालिद क्यों नहीं मिलने आया। सब ड्यूटी खत्म करके वापस जा रहे थे। इतने में एक ड्राइवर ने आकर बताया कि फलां जगह एक्सीडेंट हो गया है,
रोशन मोहम्मद और मोहम्मद खालिद फौत हो गए हैं। ये सुनते ही सभी के पैरों तले से जमीन निकल गई। मगर मौत बरहक है और इसका यकीन करना ही पड़ता है। मेरे शौहर को तो इस बात का बहुत ही दुख था कि जो पैगामात खालिद की बीवी और बच्चों के लेकर गए थे वो भी उस तक ना पहुंच सके। काश एक रोज पहले पहुंच जाते। कुछ देर बाद उनकी लाशों को ताइफ के अस्पताल के सर्द खाने में रख दिया गया। मौत के बाद भी परदेस आने की सजा उन बेचारों को काटनी थी। तकरीबन 15 रोज बाद उनकी मैयतों को पाकिस्तान भेजने का इंतजाम हो सका। अरबाब के हमराह चंद साथी उनके ताबूत लेकर गए। अस्पताल जाकर उनको पेटियों में बंद किया। सोच में थे कि जब इन लोगों की लाशें घर पहुंचेंगी तो क्या हश्र बर्पा होगा। सर्द खानों में जमे हुए पाकिस्तानी नौजवानों के चेहरे अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये पैगाम दे रहे थे कि भाइयों, हमें ये रियाल जिंदगी में भी बेचैन रखते हैं और मरकर भी। अरबाब ने मुझे बताया कि जब हमने खालिद और रोशन की लाशों को सर्द खाने से निकाला तो ना उन्हें गुस्ल दिया गया था और ना ही उन्हें कपड़ों की कैद से आजाद करके कफन पहनाया गया था। इसके बाद अरबाब फिर आखिरी बार ही मुलाजमत पर परदेस गए। वो कहते थे कि वहां सर्द खाने में जमे हुए नौजवानों के चेहरे याद आते थे तो कलेजा मुंह को आने लगता था। कितने कड़ियल और खूबसूरत नौजवान रोजी रोटी कमाने के पीछे घरों से दूर आकर खाक हो गए। वो जो अपनों के लिए खुशियां खरीदने जाते हैं और फिर कभी घर वापस नहीं लौट पाते, उनके प्यारों पर क्या गुजरती है ये वही जानते हैं जो ये दुख सहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। ये थी आज की कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज।